पिछले एपिसोड में बताया गया है कि अनु के पिता उस गांव में जाते हैं और बूढ़े आदमी से मिलते हैं और वह बताता है कि हवेली में एक आत्मा है और वह उस हवेली में है। और अब आगे रमेश धीरे से बोला, क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस खामोश खड़ा हुआ है और बिना पलटे वहां से चला गया, जैसे वो सिर्फ एक संदेश लाने वाला था। तभी एक कोने से एक आदमी 30-35 साल का, बिखरे हुए बाल, गले में माला, आंखों में तेज, और बोलता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। रमेश ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? वह आदमी धीरे से पास आता है। मैं रुद्र बाबा का शिष्य हूं। मैं सब सुन रहा था। वही एक आदमी है जो इस राज को समझते हैं। अगर सच में अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो चलिए मेरे साथ। रमेश ने चाय का कप नीचे रखा और बिना कुछ पूछे उस आदमी के पीछे चल पड़ा, एक ऐसे रास्ते पर जहां से या तो रिहाई है या तबाही। रमेश उस चेले के साथ एक जंगल के रास्ते होके चल रहा था। रात का अंधेरा घिर चुका था और हर पेड़ जैसे कुछ कहना चाहता था, यही है, यह है रुद्र बाबा का स्थान। एक अजीब सी जड़ी बूटियों की महक और मंदिरों जैसी गूंजती हुई आवाजें, चारों ओर लाल धागा, त्रिशूल, राख और हवन कुंड, धुआं उठ रहा था। बीच में रुद्र बाबा, सफेद दाढ़ी, ललाट पर भभूत, आंखों में एक तेज, जैसे वो देख सकता हो तुम्हारी रूह के अंदर तक। रुद्र बाबा बोले, वक्त से पहले कोई नहीं आता और मौत से पहले कोई नहीं जाता, पर तुम वापस ले आए हो उस राह को जो 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरी बेटी अनु वो सपने देखती है, जैसे उस हवेली में हुआ सब कुछ उसे याद हो। मैं समझ नहीं पा रहा, कोई उसके अंदर है या ठीक। रुद्र बाबा आंख बंद करता है, मंत्र जपता है। एक ही पल में वह ट्रांस में चला जाता है, फिर आंखें खोलता है और जोर से बोलता है, वह लड़की प्रिया, जिसे उसके ही मां बाप ने जिंदा जला दिया था, वह अब भी उस घर में अटकी है और तुम्हारी बेटी अनु उसका रास्ता बन गई है। जब तक हवेली के अंदर का सच पूरा सामने नहीं आता, उसकी आत्मा शांत नहीं होगी। रमेश घबराकर पूछता है, बाबा, मैं क्या कर सकता हूं? रुद्र बाबा आंखों में ज्वाला लेके कहता है, तुम्हें वापस जाना होगा, उसी हवेली में अपने परिवार के साथ, जहां सब कुछ शुरू हुआ था वहीं अंत भी होगा। कल हवेली पर मिलते हैं। एक बात का ध्यान रहे, हवेली में जो दिखे उससे पूछना नहीं, सिर्फ समझना और झेलना होगा। रमेश आंखों में डर, पर अब तय है, वो वापस जाएगा अनु को बचाने और उस पाप का सामना करने जो 20 साल वह इंदा है। आगे क्या होगा? रमेश अपनी बेटी को बचा पाएगा